चलिए, लास्ट वीडियो में जो कंफ्यूजन था व्यू डेटा और टेम डेटा वाला वो क्लियर करते हैं। तो अभी देखिए, दोनों में डेटा दिए हुए हैं। अभी पुराना सिचुएशन वैसी का वैसी है। यहाँ कंट्रोलर में हम डेटा सेट कर रहे हैं इंडेक्स में, और डिस्प्ले कर रहे हैं इंडेक्स में भी और स्टेटस में भी। तो अभी हम देख रहे हैं कि इंडेक्स में जो मेरा डिफॉल्ट खुल गया था, यानी कि स्टूडेंट इंडेक्स, यहाँ पे देखिए मेंटेन है, हेलो डेटा भी है और इंडिया भी है। हेलो डेटा हो गया व्यू डेटा, और इंडिया हो गया टेम डेटा। लेकिन अगर हम यहाँ पे स्टेटस में चलेंगे तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये दोनों में से किसी का डेटा नहीं। ठीक है, लेकिन अगर हम एक कीवर्ड यूज करेंगे, कहां पर, इंडेक्स में, के टेम डेटा डॉट कीप, तो अभी हम लोग क्या होगा, इंडेक्स में असाइन करेंगे। ये देखिए इंडेक्स में डेटा दिख रहा है, हेलो डेटा इन इंडिया। और यहाँ पे चलेंगे स्टेटस में, तो देखिए इंडिया तो आ गया, हेलो डेटा चला गया। तो टेम्प वाला और व्यू डेटा दोनों में यही डिफरेंस हो जाता है कि अगर हम कीप कीवर्ड का इस्तेमाल करते हैं तो टेम्प डेटा को एक व्यू के बाद दूसरा व्यू तक ले जा सकते हैं। ठीक है, और अगर कीप डेटा का इस्तेमाल नहीं करेंगे तो टेम्प डेटा भी सेम रिएक्ट करेगा जैसा व्यू डेटा। ठीक है, व्यू बैग और टेम टेम डेटा में कुछ डिफरेंस होता है जो हम समझाने जा रहे हैं आगे। सिंपल डेटा टाइप में व्यू बैग और व्यू डेटा में कोई डिफरेंस नहीं है। लफड़ा आता है कॉम्प्लेक्स डेटा टाइप। जैसे हम यहाँ पे स्टूडेंट का एक लिस्ट बनाया है, ये वाला। ठीक है, अब हम इस लिस्ट को टेम्प डेटा में डालेंगे और टेम्प डेटा से वहां लूप चलाएंगे। ठीक है, अभी क्या हो रहा है, यहाँ से मॉडल में पास कर रहे हैं ना हम लोग, ये वाला लास्ट क्लास जो किए थे। हम यहाँ पे इसमें मॉडल में नहीं पास करेंगे। हम क्या कर रहे हैं, हम ले रहे हैं व्यू डेटा। ठीक है, डेटा का नाम डी रख देते हैं और इसमें असाइन कर देते हैं ओ। ठीक है, ओ क्या है, ओ है मेरा लिस्ट ऑफ स्टूडेंट। क्लियर है, कंफ्यूजन है? हम्म, क्योंकि देखिए, क्लियर है। चलिए, अब हम क्या होगा कि इसको थोड़े से सिंपल तरीके से करते हैं, फिर कॉम्प्लेक्स करेंगे। हम यहाँ पे बनाते हैं लिस्ट स्टूडेंट ओ इज इक्वल टू न्यू। ठीक है, और यहाँ पे ओ डॉट एस की जगह पे ओ डॉट एड्रेस। ठीक है, वो ज्यादा सिंपल है। दो डेटा है, एक है S1 और एक है S2, एक है ABC, एक है XYZ। ठीक है, अब हम यहाँ पे ओबी डेटा में इसको डिस्प्ले कर रहे हैं, तो पहला और दूसरा वाला लूप को हम कमेंट आउट कर देते हैं। ये, और एक नए तरीके से लूप चलाएंगे। ये एक तरीका है। इसमें क्या होगा कि आप सर्वर कोड और क्लाइंट कोड
एक साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो फॉर ईच स्टूडेंट एस इन व्यू डेटा, व्यू डेटा में वेरिएबल का नाम क्या था? वेरिएबल का नाम डी था, डी। अब ये एरर आने लगेगा। ठीक है, क्यों आने लगेगा? बोलेगा ये ऑब्जेक्ट टाइप है और ये स्टूडेंट टाइप है, हम आपको डेटा दिखाने नहीं देंगे। तो हम लोग को यहाँ पे करना होगा टाइप कास्टिंग। ठीक है, हाँ, तो यहाँ पे हम लिखेंगे लिस्ट स्टूडेंट। ठीक है, अब ये थोड़ा सा एरर दे रहा है लेकिन ज्यादा प्रॉब्लम नहीं करेगा। अब हमको क्या प्रिंट करना है? तो सीरियल नंबर, सीरियल नंबर, और अब डेटा मेरा क्या है? एस में, हम ओ में नहीं लिए है, इसीलिए एरर आ जा रहा है। ओ, ठीक है। अब अब हम लोग इसको करते हैं प्रिंट। ठीक है, अब हम लोग यहाँ चलते हैं, स्टूडेंट ओ बी डेटा। ठीक है, डेटा आ गया। ठीक है, लेकिन सेम चीज को हम डालेंगे कहाँ पे? आम, डेटा में, इवेंट टेम्प में भी डालेंगे ना यहाँ पे। ये देखिए, कंट्रोलर कहाँ गया? अगर सेम डेटा को आप कंट्रोलर में डालेंगे, टेम्प डेटा में डालेंगे, तो भी आपको वहां जाने के बाद इसको टाइप कास्टिंग करना पड़ेगा। ठीक है, टेम्प से भी डेटा आ गया, ठीक है, टाइप कास्टिंग करना पड़ रहा है। लेकिन अगर सेम चीज को हम डालेंगे व्यू बैग डेटा में, बी में, ठीक है, तो यहां आएंगे, तो यहां आने के बाद हमको सिंपली लिखना होगा व्यू बैग डॉट डी। ठीक है, और डेटा देखेंगे तो आ गया। क्लियर है? नहीं, यदि क्या कहा किया, एरर भी नहीं आया। ठीक है, तो आपको अगर कोई पूछेगा कि डिफरेंस बताइए, ठीक है, तो डिफरेंस में दो तीन डिफरेंस आप बता सकते हैं अलग अलग।
व्यू डेटा, टेम्प डेटा, व्यू बैग। ठीक है, तीनों का सेम पर्पस है। स्टोर्स टेम्पोररी डेटा फ्रॉम कंट्रोलर टू व्यू। ठीक है, तीनों में कॉमन है ये, इसमें भी होगा, इसमें भी होगा, और इसमें भी होगा। ठीक है, उसके बाद टेम डेटा थोड़ा सा अलग हो जाता है। टेम डेटा में कीप कीवर्ड यूज टू मेंटेन डेटा फ्रॉम व्यू, वन व्यू टू अनदर व्यू, वन व्यू टू अनदर व्यू। ठीक है, यहाँ पे देर इज नो कीप कीवर्ड। या फिर टेम्प का डेटा मेंटेन हो सकता है और बाकी दोनों का डेटा मेंटेन नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद व्यू बैग में डिफरेंस ये हो जाता है कि व्यू बैग इज अ कलेक्शन ऑफ व्यू डेटा। ठीक है, और टेम डेटा अपना है और व्यू डेटा अलग है। ठीक है, उसके बाद एक डिफरेंस हो जाता है कि टाइप कास्टिंग रिक्वायर्ड फॉर कॉम्प्लेक्स डेटा लाइक मॉडल और लिस्ट मॉडल। ठीक है, इसमें भी जरूरत है और इसमें भी जरूरत है। ठीक है, और इसमें नो टाइप कास्ट रिक्वायर्ड टू शो और यूज डेटा इन व्यू। ठीक है, तो वीडियो में भी आ रहा है, फोटो का जरूरत नहीं। हाँ, नहीं कोई फोटो लिया है। शायद। अच्छा 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 अच्छा, ठीक है ठीक है। नहीं नहीं, एक्चुअली फोटो क्लिक का आवाज आया। हम्म, चलिए कोई बात नहीं। तो इस तरह से क्या है कि आप अपना अलग अलग सिचुएशन इस तरह से समझा सकते हैं कि तीनों किस तरह से। हम्म। ठीक है, और व्यू बैग का यूज करने का टेक्निक थोड़ा सा अलग है। व्यू डेटा बोथ व्यू डेटा is used and access like array। ठीक है, सेम सेम चीज फॉर टेम डेटा भी। और व्यू डेटा जो है, व्यू बैग
is used and accessed like a object and members. Example, view data dot d, और यहाँ पे एग्जाम्पल हो जाएगा टेम डेटा डॉट ब्रैकेट में डी, और यहाँ एग्जाम्पल हो जाएगा व्यू डेटा डी। ठीक है, तो दिस फॉर असाइन, वो सब उतना आदमी समझ जाएगा, उतना एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, कि इस तरह से। हाँ, इसमें क्या कंफ्यूजन है बोलिए। नहीं 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 नहीं, देखिए, व्यू डेटा का जो एक एक मेंबर है ना, जैसे ये डी लिया ना, ये डी अपने आप में व्यू डेटा है, लेकिन वो इंटरनली यूज होता है। हम लोग को यूज करने के टाइम में कुछ समझ में नहीं आता है, लेकिन वो इंटरनली ये जो डी के लिए एक व्यू डेटा असाइन कर लिया है व्यू बैग। और देखिए यहाँ पे, हाँ, भले भले देखिए, भले हम यहाँ पे व्यू बैग ले रहे हैं, ठीक है, लेकिन क्या है कि ये इंटरनली जो है वो इसमें व्यू डेटा असाइन करके उसको एक्सेस कर रहा है, लेकिन क्या होता है, हमको एक्सेस करने का जो तरीका है वो अलग हो जा रहा है। ठीक है, बाकी मतलब ऑन प्रोसेस ऑन यूज में हमका कोई डिफरेंस नहीं। तो ये जो सेकंड वाला, जो थर्ड वाला है, इसको आप स्किप भी कर सकते हैं अगर आप क्लियर नहीं है, कंफ्यूजन में है, समझा नहीं पा रहे हैं तो। ठीक है, ये इंटरनल पर्पस है, मतलब वो मतलब क्या बोलते हैं कि अगर बोलेगा और कुछ एग्जांपल बताइए, तो एग्जांपल में बता सकते हैं कि व्यू बैग जो है बेसिकली व्यू डेटा ही होता है, बस थोड़े अलग तरीके से एक्सेस होता है। ये इसमें एक एक जो कंपोनेंट लेते हैं वो व्यू बैग व्यू डेटा ही होता है। हाँ, टाइप कास्टिंग, फिर एक कीप कीवर्ड्स का डिफरेंस है। ठीक है, कीप कीवर्ड का डिफरेंस है। नहीं नहीं, डेटा एक एक कंट्रोलर में मतलब से जाने के बाद फिर वो मतलब यूज का नहीं रह जाएगा। नहीं नहीं नहीं, हाँ, कीप का, ये तीनों में अलग अलग डिफरेंस है बस। ठीक है, अब देखिए, ऐसे अगर बोलेगा कि मतलब ये दोनों छोड़ के इसमें क्या डिफरेंस है, तो टाइप कास्टिंग का डिफरेंस है। मतलब टेम टेम डेटा व्यू डेटा छोड़ के व्यू बैग में डिफरेंस क्या है, तो टाइप कास्टिंग का डिफरेंस है। ठीक है, उसके बाद व्यू बैग जो है वो कलेक्शन ऑफ व्यू डेटा। ठीक है, अब टेम डेटा को छोड़ के ये दोनों में क्या डिफरेंस है, तो टेम डेटा में कीप कीवर्ड होता है, जो जो इन दोनों में नहीं होता। हाँ हाँ, ठीक है। अब एक सवाल आ सकता है, हाँ, अब एक सवाल आ सकता है कि जैसे देखिए, आप कीप कीवर्ड इस्तेमाल किए, तो इंडेक्स से आप अब को मतलब स्टेटस में यूज कर लिए। अब हम उसको स्टेटस के बाद ओबी डेटा जो बनाए थे वहां यूज करेंगे तो दिखेगा। हाँ, तो क्या करना होगा कि हमको स्टेटस में भी जाके फिर से कीप कीवर्ड इस्तेमाल करना पड़ेगा। ठीक है, तब जाके वो क्या होगा, मतलब यहाँ पे व्यू सॉरी टेम डेटा में फिर से यहाँ की कीवर्ड इस्तेमाल करना पड़ेगा, तब जाके हम इसको कहाँ देख पाएंगे, ओबी डेटा में।
ठीक है। नहीं तो अगर आप यहाँ पे कीवर्ड इस्तेमाल नहीं करते हैं तो मतलब जो स्टेटस वाला जो व्यू है वो उसका लास्ट व्यू होगा। हाँ हाँ हाँ। अब प्रॉब्लम ये आएगा कि वो आपको बोलेगा कि आपके पास 20-20 व्यू है एक कंट्रोलर में। तो अब 20-20 व्यू में क्या कीजिएगा? ठीक है। तो उस टाइम क्या किया जा सकता है? एनी गेस? हम्म। नहीं, हमको रिक्वायरमेंट है। हाँ तो फिर सोल्यूशन क्या होगा? हम कैसे अपना डेटा मेंटेन करके रखेंगे? क्योंकि हमको जरूरत है। जैसे मान के चलते हैं वो एडमिशन आईडी है स्टूडेंट का, क्योंकि हमको एडमिशन आईडी का बार बार जरूरत पड़ेगा। उसी एडमिशन आईडी का फीस होगा, उसी एडमिशन आईडी का डेटा आएगा, उसी एडमिशन आईडी का प्रोसेस होगा। तो फिर कैसे करेंगे? उस सिचुएशन में कैसे फिर मेंटेन करेंगे? हम्म। ठीक है। उस टाइम आप लोग शायद उसका इस्तेमाल किए होंगे कि नहीं किए होंगे, सेशन यूज किए हैं। ठीक है, तो हम लोग सेशन इस्तेमाल करेंगे ऑब्वियसली। दिमाग में भी नहीं आता है। ठीक है, ये आदमी सोचे कि नहीं मतलब सेशन यूज करना चाहिए। नहीं नहीं नहीं, होता है, कोर में भी होता है, अच्छी तरह से होता है, तो हम लोग सेशन का यूज करेंगे। वो क्या बोलते हैं, जो इसमें रिकॉर्ड कर रहे हैं उसमें आप लोग का आवाज रिकॉर्ड नहीं होता। तो ऐसा लगता है जैसे हम किसी हम किसी हवा में बात कर रहे हैं। वीडियो रिकॉर्डिंग हम अभी कल ढूंढ के रखेंगे। हाँ हाँ, कल ढूंढ के रखेंगे कि न तो कोई अननोन आदमी वीडियो देखेगा ना, तो उसको समझ में नहीं आएगा कि बात किससे कर रहे हैं। तो ढूंढ के रखेंगे। हाँ। हाँ आप लोग, क्योंकि आप लोग का आवाज रिकॉर्ड नहीं हो रहा है, खाली मेरा ही आवाज इसमें रिकॉर्ड हो रहा है। हम्म, चलिए। तो अब हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और कि यहाँ पे लिस्ट बनाना, लिस्ट में यहाँ से डेटा भेजना, वो सब कर लिए थे। अब कुछ और तरह के व्यूज को थोड़ा सा एक्सेस करते हैं कि मतलब और कुछ कुछ किस किस तरह का डेटा टाइप रिटर्न हो सकता है। ठीक है, मतलब बेसिकली यहाँ जो हम लोग हर बार क्या हो रहा है, आई एक्शन रिजल्ट रिटर्न कर रहे हैं, इसके जगह पे कुछ और रिटर्न कर सकते हैं क्या? क्या क्या कर सकते हैं?
ठीक है, हम लोग करेंगे इस पर, डिस्कस करेंगे। इसे बहुत सारा होता है। ये तो रिजल्ट है ही है बाय डिफॉल्ट। ठीक है। और ये जो आई एक्शन रिजल्ट है ना, ये इंटरफेस है, और ये सबका कलेक्शन। और ये पेरेंट है, मतलब इसको दे दिया, मतलब और कुछ देने का जरूरत नहीं है। ठीक है। लेकिन अब इसके जगह पे हम लोग और भी चीजें दे सकते हैं, इसलिए हम लोग क्या करें कि एक नया कंट्रोलर ऐड करते हैं, जिससे थोड़ा सा कम कंफ्यूजन हो, क्योंकि ऑलरेडी हम लोग इस कंट्रोलर में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन बढ़ा दिए। इसका नाम रख देते हैं टेस्ट कंट्रोलर। अब हम एक फंक्शन लिख रहे हैं, गेट आईडी, जो इंटीजर रिटर्न करेगा, रिटर्न 10। अब ये 10 के जगह कुछ भी हो सकता है, कोई भी डेटा हो सकता है। तो अब इसको रन करेंगे तो ये कैसा दिखेगा, क्या आएगा। ठीक है। तो जब हम इसको रन करेंगे तो वही कर रहे हैं। हम्म, चलिए। ये मानने से आ गया। टेस्ट गेट आईडी। देखिए सिंपली वन रिटर्न किया। वन नहीं, 10 रिटर्न करना चाहिए, 10 क्यों नहीं दिख रहा। अच्छा, कैपिटल स्मॉल का इश्यू है तो। ये व्यू पेज सोर्स इंस्पेक्ट। इतना कुछ। ये क्या है, तो सिंपली वन रिटर्न करना चाहिए।
चलिए स्ट्रिंग रिटर्न करके देखते हैं। स्ट्रिंग तो आया। नंबर टेक्स्ट क्यों नहीं आया? नंबर के टाइप में कुछ अलग कर दे रहा है। पोस्टमैन से टेस्ट करेंगे। पोस्टमैन डाला वो नहीं है, 2 मिनट दीजिए, पोस्टमैन डाल देते हैं। मेरे को पहले इन्फॉर्म कर देना। कोई दिक्कत नहीं है, पहले कर देंगे। बस खाली मेरे को इन्फॉर्म कर देना। चलिए यहाँ पेस्ट करते हैं, वो बताएंगे। अच्छा, ये देखिए यहाँ जाएंगे, पेस्ट करेंगे, सेंड करेंगे, आ जाएगा। देखिए यहाँ 10 आ रहा है, ठीक। ठीक है, मतलब सही है। वो थोड़ा सा अपना ब्राउजर में। ठीक है। हाँ, तो अब कहानी क्या है कि ये हो गया सिंपल इंटीजर। नेम देने के लिए गेट नेम, यहाँ पे ले लेंगे स्ट्रिंग हेलो स्टूडेंट्स। यही से टेस्ट टेस्ट करेंगे। गेट आईडी, गेट नेम, आगे हेलो स्टूडेंट्स। देखिए देखिए, अब हम लोग रिटर्न। हाँ,
चलिए, अब हम लोग जेसन रिजल्ट रिटर्न करेंगे। इसके लिए हमको क्या करना होगा? ऑलरेडी हम लोग डेटा बनाए हुए थे। कहाँ गया लड़का ठो? तो देखिए, या ये ले लेते हैं, ये ज्यादा इजी पड़ेगा। तो यहाँ पे स्टूडेंट एस ले लिए और रिटर्न करेंगे ओ। ठीक है, गुस्सा करेगा थोड़ा देर। तो इसको जेसन रिजल्ट को कन्वर्ट करना पड़ेगा। अच्छा, गेट नेम ऑलरेडी है, गेट स्टूडेंट। ठीक है, यहाँ पे जेसन रिजल्ट करेंगे ना, तो हमको यहाँ पे कन्वर्ट करना पड़ेगा। एक कीवर्ड यूज करना पड़ता है, ठीक है, अभी बता देंगे। अभी हम इसको यहाँ पे डायरेक्ट स्टूडेंट करके रिटर्न करेंगे। तो इसके लिए हमको लिखना पड़ेगा यहाँ पे गेट स्टूडेंट। ठीक है, तो देखिए स्टूडेंट का डेटा आ गया। और अगर इसके जगह पे हम बनाएंगे एरे, गेट स्टूडेंट्स कर देते हैं। ठीक है, तो इसके केस में मेरे को चलिए, उसके लिए मेरे को यहाँ आना होगा और यहाँ के एस लगाना होगा। ये डेटा ऐसा। ठीक है, चलिए, तो इस तरह से हम लोग बेसिकली इनपुट आउटपुट का एक सिस्टम समझे है कि किस किस तरीके से अलग अलग वेज का इस्तेमाल करके हम डेटा मंगवाएंगे और डेटा भेजेंगे। ठीक है, अब जो है क्या बोलते हैं, नेक्स्ट जो हम लोग डिजाइनिंग, पहले थोड़ा डिजाइनिंग पे पहले फोकस करेंगे, कैसे व्यूज में फॉर्म वगैरह डिजाइन करते हैं, फिर डिजाइन करके उसका डेटा सर्वर में पुश कैसे करते हैं, वो सब चीज क्लियर करेंगे। और जैसे थोड़ा बहुत क्लैरिटी आ जाएगा, कंट्रोल्स बनाना, डिजाइनिंग वगैरह लगाना सीख लेंगे, तो हम लोग फिर डायरेक्ट शुरू करेंगे डेटाबेस। ठीक है, और
हाँ हाँ, मतलब डिजाइनिंग पर्पस वगैरह सब उसमें बताएंगे। ठीक है। और क्या बोलते हैं, उसके बाद फिर हम लोग को डेटाबेस बताने से पहले कुछ और चीजें बतानी पड़ेंगी, क्योंकि हम लोग जो आजकल का जो नया टेक्नोलॉजी में डेटा एक्सेस करते हैं ना, सब इंटरफेस के थ्रू एक्सेस करते हैं। ठीक है। तो हम लोग को इंटरफेस बनाना होगा, और इंटरफेस बना के फिर इंटरफेस से एक्सेस करना है। हाँ, क्योंकि डेटा एक्सेस लेयर अलग से होगा और इंटरफेस अलग से होगा। तो कोई भी ऑब्जेक्ट बनाएंगे ना, जैसे स्टूडेंट के लिए लेंगे या फिर इसके लिए लेंगे, तो उसका जितना भी ऑपरेशंस होगा ना, वो एक जगह इंटरफेस में बना हुआ होगा। ठीक है। और फिर उस इंटरफेस का इस्तेमाल करके हम लोग जो है अलग अलग तरीके से डेटा एक्सेस करेंगे। ठीक है। तो उससे क्या होगा कि मतलब जो लेटेस्ट मार्केट में टेक्नोलॉजी यूज होता है, उस हिसाब से आपको समझ में आ जाएगा कि इसको कैसे यूज करना है। एडीओ खत्म हो गया, मतलब कम हो गया। कम हो गया। कम हो गया। असल में हो क्या गया है ना, कि मतलब आजकल जितना कम्युनिकेशन है, ज्यादातर कम्युनिकेशन ना जेसन फॉर्मेट में हो रहा है। ठीक है। और एप्लीकेशन को डिजाइन ही किया जा रहा है इस हिसाब से कि वो अलग अलग एप्लीकेशन से एक्सेस होगा। ठीक है। मतलब पहले से ही मान के चला जा रहा है कि ये अलग अलग एप्लीकेशन से एक्सेस होना है। इस वजह से क्या हो रहा है कि आपका जो मतलब बैकग्राउंड लॉजिक है वो अलग बन रहा है, फ्रंट एंड अलग बन रहा है, क्या बोलते हैं, मोबाइल डेवलपमेंट अलग हो रहा है, और एप्लीकेशन का आपस में कम्युनिकेशन अलग हो रहा है। ठीक है। तो क्या हो रहा है, इस वजह से मेरा जो एप्लीकेशन है वो मतलब क्या बोलेंगे, अम, उसको मतलब अच्छी तरह से अगर समझेंगे तो मेरा एप्लीकेशन ज्यादा स्केलेबल होगा, मतलब ज्यादा उसको बड़ा, मतलब बड़े तौर पे बनाया जा सकता है। ज्यादा रीयूजेबल होगा, उसको अलग अलग तरीके से इस्तेमाल हो सकते हैं। मेंटेन करना इजी पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हमको पता रहेगा कि कहाँ पे प्रॉब्लम। जैसे मतलब एक डेटा शो नहीं हो रहा है, तो उसको पता है कि ये डेटा एक पर्टिकुलर एपीआई से आता है। तो वो सिंपली क्या करेगा, सबसे पहले चेक करेगा कि एपीआई काम कर रहा है। ठीक है। तो बोलेगा एपीआई नहीं काम कर रहा है, तो वो अपने डिजाइनिंग को छूने भी नहीं जाएगा। वो सीधा बोल देगा एपीआई वाला को कि तुम वहां देखो वहां काम कर रहा है कि नहीं। ठीक है। अब क्या होगा कि एपीआई काम कर रहा है और फिर भी डेटा शो नहीं कर रहा है, तो यानी कि डिजाइनिंग का इशू है। ठीक है। तो अब क्या होता है कि अगर आपका पूरा का पूरा एप्लीकेशन एक ही जगह पे है, डेटाबेस भी एक ही जगह पे है, ये भी एक ही जगह पे है, तो क्या हो रहा है, मतलब आपको उस चीज को पता लगाना है कि एग्जैक्टली इश्यू कहाँ पे है, ये बड़ा मुश्किल हो जाता है। ठीक है। हाँ। तो कॉम्प्लेक्सिटी घटता जाता है। तो हम लोग का क्या है कि मतलब, क्योंकि देखिए अलग अलग टीम है ना, एक एक एप्लीकेशन के लिए एक जन दो जन नहीं होते हैं। एक बड़े एप्लीकेशन में मतलब अच्छा खासा 100 200 तक का टीम जा सकता है। ठीक है। और और अलग अलग एप्लीकेशन में वो लोग अपना अलग अलग सेक्शन में काम करेंगे। तो कैसे फिर इसको इंटीग्रेट किया जाए, कैसे मैनेज किया जाए। ठीक है। तो ये सब सिचुएशन को मैनेज करने के लिए इस तरह का एप्लीकेशन आज के टाइम में डिजाइन होता है। प्लस सबसे बड़ा और दूसरा बेनिफिट क्या होता है, हम यहाँ एप्लीकेशन डिजाइन कर दिए, और सेम एप्लीकेशन कोई और जैसे मान के चलते आपका जो एप्लीकेशन बनाया हुआ है एएसपी डॉट नेट कोर में, और उनका पुराना एप्लीकेशन बनाया हुआ रिएक्ट या फिर नोड जेएस में। तो अब नोड जेएस में एएसपी डॉट नेट कोर कैसे डेटा शेयर करेगा। ठीक है। तो मतलब एपीआई और दूसरे इंटरफेस का इस्तेमाल करके आसानी से डेटा शेयर किया जा सकता है। ठीक है। एक छोटा सा एग्जांपल हम यहाँ दिखाए, स्टूडेंट का लिस्ट। ठीक है। ये एक तरह का एपीआई का एग्जांपल।
ठीक है। तो हम लोग जब एपीआई पढ़ेंगे, हाँ, तो जब हम लोग एपीआई पढ़ेंगे तो फिर हम समझाएंगे, पूरा एक्सप्लेन करके इसका प्रोसेस को समझाएंगे, कैसे कैसे कहाँ कहाँ इस तरह से डेटा इन होता है, कैसे आउट होता है, वो अलग अलग सिचुएशन आपको समझ में आएगा। अभी हम लोग का टारगेट था कि मतलब क्या बोलते हैं, हमारा ये काम हो गया है। अब क्या है, जो नेक्स्ट हम लोग पढ़ने वाले डिजाइनिंग पार्ट, डिजाइनिंग पार्ट जरूरी नहीं है कि आपके एप्लीकेशन में हो। ठीक है। क्योंकि बहुत सारे लोग जो होता है ना कि रिएक्ट वगैरह में उसका इंटरफेस डिजाइन करते हैं, तो उन लोगों का व्यू नहीं रहता है इसमें। ठीक है। लेकिन क्या है, चूंकि हम लोग एसपी डॉट नेट कोर कर रहे हैं, तो एसपी डॉट नेट कोर में मॉडल, व्यू, कंट्रोलर तीनों पार्ट होता है, तो हमको तीनों पोर्शन क्लियर करना होगा, तीनों पोर्शन आपको आना चाहिए। ठीक है। फिर आस्ते आस्ते हम अलग अलग लेवल पे कैसे कैसे डेटाबेस इस्तेमाल होगा, कैसे इंटरफेस इस्तेमाल होगा, कैसे क्या प्रोसेस होगा, वो सब समझाते जाएंगे। ठीक है। तो कोशिश करेंगे थोड़ा जल्दी, तेजी से 3 4 क्लास हर हफ्ता करने का, ताकि ना जल्दी से जल्दी खत्म हो जाए। क्योंकि कभी कभी क्या होता है ना, कोई टॉपिक एक तो फंसता है ना, तो फिर टाइम लगता है, और खासकर टाइम लगेगा ना प्रोजेक्ट बनाने के टाइम में। प्रोजेक्ट बनाने में थोड़ा सा, मतलब एक एक स्क्रीन बनाने में टाइम लगेगा, तो आप लोगों को घर पे भी काफी टाइम देना पड़ेगा। नहीं तो वो आप लोग प्लान कर लीजिए आपस में, तो हम क्या होगा, जल्दी से जल्दी खत्म कर देंगे। ठीक है तो, ठीक ठीक है, तो हम लोग नेक्स्ट वेडनेसडे बैठते हैं। ठीक है। एक साथ हम, आप लोग प्रैक्टिस करके रखिएगा, हम एक साथ ज्यादा ज्यादा बता के डेटाबेस जल्दी तक पहुंचाएंगे। ठीक है। और जो इंटरव्यू पर्पस के लिए होगा उसको फिर एक्सप्लेन करेंगे कि अलग अलग सिचुएशन के हिसाब से कि कैसे उसको इस्तेमाल करना है। ठीक है, चलिए। गुड नाइट।